ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री सीता जी ने सुना। श्री सीता माता के मन में शंका हुई, ये भगवान राम बिना पत्नी के यज्ञ कैसे कर रहे हैं, अकेला कैसे यज्ञ कर रहे हैं। मन में चिंता हुई, कभी ये यज्ञ तो हो ही नहीं सकता है। सीता जी को शंका होती है, जो मेरा त्याग करने के बाद प्रभु ने हो सकता है किसी राजकन्या के साथ दूसरा विवाह कर लिए हो सकता है कोई पत्नी उनके साथ में है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। प्रभु ने दूसरा विवाह किया है। सीता जी के मन में शंका हुई और सीता माता रोने लगी, बहुत रोती है। लवकुश भी रोने लगे। जब माँ रोने लगेगी तो लवकुश बेटा है ना, कहते माँ तू क्यों रोती हो, तुम्हें क्या हो गया। तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। दोनों बालक रोते हैं, सीता माता भी रोती है, आश्रम के पशु पक्षी भी रोने लगे। वाल्मीकि जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। आज वाल्मीकि जी के भी आंख में आंसू है, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने धैर्य धारण किया और लवकुश को समझाया, तुमने क्या देख करके आया और क्या माँ को बोल दिया। कहते राजा राम सीता जी की सोने की मूर्ति तो साथ में रखे हैं, तुमने देखा है तो, जो सोने की सीता की मूर्ति थी। ये बात क्यों नहीं बोलते हो। ऐसा बोलो कि सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के साथ लेकर के पूजा की है, मैंने अपने आंखों से देख कर के आया। लवकुश को कहते हैं वाल्मीकि जी, जो ऐसा बोलो। लवकुश ने ऐसा ही कहा माँ तूने पूरी बात तो सुनी ही नहीं, राम यज्ञ कर रहे हैं इसी पर तो रोने लगी तूने, अब मेरे आंख में भी आंसू आ गया। भगवान राम ने सीता की सोने की मूर्ति बनाई, अब उनके साथ बैठे हुए हैं और यज्ञ कर रहे हैं। अब वह मूर्ति तेरे ही जैसी लगती है, ट्रू कॉपी। मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि मेरी माँ राजा राम के साथ बैठी है। बालकों ने जब ये बात कहा, अब सीता जी विचार करती है, मुझे किसी ने कहा था, मैं भूल गई थी। अब बच्चे को भी तो सांत्वना देना पड़ेगा। अब सीता जी रो रही थी, अब सीता जी को विश्वास हो गया, तब लवकुश को भी आंखें आंसू तो पोंछना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मुझे किसी ने कहा था, मैं इस बात को भूल गई। मुझे कहा था कि मेरी सोने की मूर्ति बनाई, मेरे सभी श्रृंगार मेरे अलंकार प्रभु अपने हाथों से उस स्वर्ण मूर्ति को पहनाए। स्वर्ण मूर्ति सीता को श्रृंगारते हैं। जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो स्वर्ण मूर्ति को साथ में रखते हैं।
इसका मतलब मुझे प्रभु ने त्याग नहीं किया है। राजा ने रानी का त्याग किया, पत्नी का त्याग नहीं किया है, मेरे को नहीं। वह रानी जो है माया है, जिसके कारण अयोध्या में आलोचना हो रही है, उन रानी को त्याग किया, मेरे को त्याग नहीं किया। रामचंद्र जी ने श्री सीता जी का त्याग कभी कर ही नहीं सकते, वे अपने साथ छोड़ ही नहीं सकते। जिसमें रावण और राम का युद्ध चल रहा था, तो असली सीता को तो अपने साथ में ही रखे। कैसे? तुम पावक मह करहु निवास, अजौं लगी करहु निशाचर ना चाहिए सीते। जब तक मैं राक्षसों को नष्ट कर रहा हूं, तब तक तुम पावक निवास करो, अग्नि में निवास करो। अग्नि कौन है? विष्णु स्वरूप है, विष्णु है। अब विष्णु का ही द्योतक, उन्हीं का अवतार तो राम है, राम और कृष्ण। तो राम कृष्ण और विष्णु में अंतर कहाँ है? तो सीता माता को छोड़े कहाँ? उसी तरह इसमें सीता माता को नहीं छोड़े हैं, सीता जी खुद सर्टिफाई करती है, मेरे को कहाँ छोड़े। भगवान राम ने रानी को छोड़ दी, जिस रानी के कारण अयोध्या में आलोचना हो रही है। ठीक है, राम जी सीता जी को त्याग नहीं किया, सीता राम तो साथ में ही रहते हैं। तो राम राम कोई नहीं कहेगा, सीता राम कहेगा। राम राम कहेंगे तो अधूरा होगा। राम राम का जाप तो सीता जी के थी। जब सुंदरकांड में लिखा हुआ है, जब वो अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, वहाँ बैठ के सीताराम को माला तो जाप नहीं करते। वहाँ कौन सी माला जाप करते? विष्णु का या कृष्ण का? तो वहाँ तो राम ही आएगा ना, सीता तो रही, क्योंकि सीता जो है मंत्र का जाप कर रही है कि नहीं? तो वहाँ तो राम राम ही आएगा ना। तो सीता जी के लिए राम राम है, हम लोगों के लिए राम राम नहीं है। हम लोग जब तक सीताराम नहीं कहेंगे तब तक मंत्र पूरा नहीं होगा। महामंत्र सीताराम, यही बात है। दूसरी बात है, वह राम नाम का जाप शिव जी ने किया, कि शिव जी राम जी का जाप करते, उनको सीता की मतलब क्या थी। दूसरी बात, वही सीता तो अनेक रूप बने हैं, राम कृष्ण तू सीता, अब्रज रानी राधा, तू कल्पाद्रुम वांछित सब बाधा, है कि नहीं? तो वही सीता है, वही राधा है, वही गोपी है, वही लक्ष्मी है, वही सब कुछ है। अब वही पार्वती है। तो सीता जी जब राम की जाप करेंगे, अपना मंत्र का जाप तो नहीं करें, सीता तो नहीं कहेंगे, तो अब शंकर भगवान जो है सीता कैसे कहेगी, सीताराम कैसे कहेंगे? क्योंकि पार्वती माता है, तू तो राम ही कहेंगे। इसीलिए महामंत्र शिव जी ने राम राम का जाप किया। आज हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी सीताराम क्यों कहेंगे? वो राम राम का जाप करें। क्यों राम राम का जाप करेंगे? हनुमान जी कौन है? शिव जी का अवतार है कि नहीं? इसलिए राम राम, है कि नहीं? इसी तरह से कहते हैं, तो राम जी सीता जी को त्याग नहीं कर सकते। सीता के बिना राम जो है अधूरा है। जब तक सीता राम नहीं कहोगे तब तक मंत्र पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप सीता नहीं हो, आप शिव नहीं हो, आप हनुमान नहीं हो, वह तो एक ही रूप है। हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो राम जी के साथ सीता जी का नाम लेना ही पड़ेगा, तब तो सीताराम। तो सीता जी हर वक्त भगवान के साथ ही रहते। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया है।
उनका तो नित्य संयोग होता ही है, वे कभी अलग नहीं हो सकते। सीता राम अति सरल है, इसीलिए राम राज में प्रजा को अति सुख मिला है। अगर राम सीता एक समान नहीं रहती, जिस आदर्शता को राम निभा रहे हैं, अगर उस आदर्शता को सीता जी नहीं निभाते तो राम राज का स्थापित नहीं होता। यही बात, दोनों मिल करके ही राम राज का स्थापित किया। तो राम जी के सद्गुणों की कथा कौन वर्णन कर सकता है? राम सीता में जो संस्कार है, वह संस्कार किसमें हो सकता है बताओ? मन सब सद्गुणों का खजाना सीता राम जी, और वे परिपूर्ण हैं। सीता राम जी में कोई दोष है ही नहीं। हम लोग दोष लगाते, एक धोबी दोष लगाते, लेकिन सीता और राम जी निर्दोष है, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। श्री राम जी की उत्तम सेवा यह है कि राम जी के एक एक सद्गुण अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम जी ने जो लीला की है, राम जी का जैसा जीवन था वैसा जीवन हम लोग का भी होना चाहिए, वैसे ही आचरण बनाना चाहिए। राम की जैसी माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, राम के जैसा भाई से प्रेम करो, और राम के जैसा एक पत्नी का व्रत पालन करो। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ था, कितने खर्चे हुए होंगे। अब पंडितों ने बतलाया कि आप विवाह कर लो, क्योंकि बिना पत्नी से यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। ये तो भी भगवान ने विवाह नहीं की। उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई, सोने की सीता बना करके जग की रक्षा की, जग परिपूर्ण किया। तो ऐसे राजा राम कहाँ से हो सकते? तो उनकी जनजीवन का उतारो। आप बड़े से बड़े संकट में पड़ जाओगे, और कोई कहेगा जी विवाह करना होगा जी, तो कर लोगे आप, चाहे कुछ भी हो, परिवार समाज सब मिलकर के आपको दबाव डाल देगा। भगवान राम के ऊपर इतना बड़ा दबाव डाला गया, लाखों करोड़ों आदमी ने कहा जी आप यज्ञ कर रहे हैं, इसमें आप दूसरा विवाह करो। राम अपने नियम को कहाँ छोड़े? हम और आप जो है नियम को छोड़ दें। राम जी का धैर्यता, राम जी का उदारता, राम जी का विनय, राम जी का विवेक, राम जी का उदारता कौन वर्णन कर सकता? तुलसीदास जी भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया कहाँ लगी कहो में नाम बराए, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब भगवान राम स्वयं अपने नाम का वर्णन नहीं कर पाए, तो तुझ तुलसीदास जी कैसे वर्णन कर सकते? नहीं कर सकते। राम जी का एक एक सद्गुण अपने जीवन में उतारो, यही राम सेवा है। अगर राम जी का सेवा करोगे तो सब सेवा हो जाएंगे, सुख शांति रहेगी। तो आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम।